नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। भी हम लोग मौजूद हैं बांका का मंडल कारा में। हमारे जेल अधीक्षक हैं बांका के। प्रशासनिक विभाग में अधिकारियों में इनका एक कद है, उसका मात्र और एक ही मात्र है कि इनका कार्यकाल। जब से ये मंडल कारा में आए हैं, पदभार ग्रहण किए हैं, कह सकते हैं मंडल कारा की जो है एक तरह से कायाकल्प हो गई है। ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम आपको मिलाते हैं। आज हम बात करेंगे मंडल कारा बांका के जेल अधीक्षक माननीय सुजीत कुमार राय जी से। सर, सबसे पहले तो एनएस मीडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद विकास जी। सर, आप कब से यहाँ पे जो है आए हुए हैं? मैंने 10 फरवरी 2021 को यहाँ पदभार ग्रहण किया है और तब से लगातार मंडल कारा बांका को बिहार के कुछ सर्वश्रेष्ठ मंडल कारा में स्थापित करने का एक सपना मेरा है और मेरी पूरी कोशिश उसी दिशा में चल रही है। सर, बिहार में टॉप लेवल का जो मंडल कारा कह सकते हैं कि मतलब साफ़ सफाई में, खूबसूरती में, सारा मेंटेन में कितने यहाँ पे हैं बिहार में? अपने यहाँ बिहार में जो कुछ अच्छे मंडल काराओं में समस्तीपुर का नाम आता है और मुझे ये कहते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस समस्तीपुर मंडल कारा में है, जैसे वहाँ भी रेडियो स्टेशन जो है अनुभूति के नाम से वो चलाते हैं, हम लोग यहाँ पर रेडियो स्टेशन उम्मीद के नाम से चलाते हैं। जितना ही उन्होंने ग्रीनरी और साफ़ सफाई और चीज़ों पर फोकस रखी है, वो हम लोग के यहाँ भी मंडल कारा बांका में कुछ मामलों में उनसे बेहतर भी हम लोग हैं। लोगों को यहाँ पे शिक्षा वगैरह का भी ऑप्शन आप लोग देते हैं कि अगर कोई कैदी है जो पढ़ना चाहते हैं इग्नू के माध्यम से? हमारे यहाँ साक्षरता की क्लासेस चल रही हैं, NIOS की क्लासेस चल रही हैं, इग्नू की क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर में परीक्षाएं हो रही हैं। अभी जो है सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन में 8 बंदियों का फाइनल सर्टिफिकेट आ गया है, उन्होंने पास कर लिया है एग्ज़ाम। और इसके अलावा संगीत से हमारे जो है लगभग 1 दर्जन से ऊपर जो बंदी हैं उन्होंने संगीत की डिग्री जो है कंप्लीट कर ली है या लास्ट ईयर में वो चल रहा है। सर, एक जानकारी चाहूँगा कि BRS जो मतलब जो कारा अधीक्षक जो होते हैं, तो इनकी तैयारी सर मतलब आप कैसे मतलब यहाँ तक सर कैसे पहुँचे? आपका मैं व्यक्तिगत जानना चाहूँगा एक्सपीरियंस, मतलब कब आप ज्वाइन किए? हम लोग की भी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो सम्मिलित 56 से 59 प्रतियोगिता परीक्षा थी उसी के माध्यम से हुई है। BPRS अपने आप में एक अलग सर्विस इसलिए है कि 2012 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इसको निरंतर स्ट्रेंथन किया गया, निरंतर इसमें जो है इसके ताकतों में वृद्धि की गई और इसे एक जो है पूरा इंडियन लेवल के सर्विस के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। हर जगह पे आपको अशोक स्तंभ मिलेगा, इस तरह की टोपी और ये सारी चीज़ें जो है एक मतलब चेन्नई से लेकर और तिहाड़ तक एक तरह का ड्रेस और एक तरह का सारा कुछ किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट खुद पर्सनल मॉनिटर कर रहा है कि कारा सेवा को दिन प्रतिदिन बेहतर करे ताकि जेलों से संबंधित जो शिकायतें आती हैं, जेलों की जो नकारात्मक छवि है वो थोड़ी कम हो। सर, BPRS का फुल फॉर्म मैं जानना चाहूँगा। बिहार प्रिजन सर्विस है। PR से प्रिजन है, B से बिहार है, S से सर्विस है। इससे पहले सर बांका मंडल कारा से पहले आप कहाँ पे थे? इसके पहले मैं शेरघाटी उपकारा का अधीक्षक हुआ करता था और जिस उत्साह से मैं यहाँ पे लगा हूँ उसी उत्साह से मैं वहाँ भी लगा था। और उस 53 एकड़ के जेल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो कि यादगार रहे। जैसे 1.2 किलोमीटर लंबी उसकी बाउंड्री मैंने अपने समय में कंप्लीट कराई, एक BMP बैरक कंप्लीट कराया, आधा जेल जो बंद था और उसका दरवाज़ा बाहर से खुलता था उसको बाहर से बंद करके अंदर से खोला। वहाँ पर पूरे मोहल्ले का पानी आ जाता था, वहाँ पर पेरीमीटर वाल से सट के आ जाता था, उसको मैंने JCB 4.5 घंटा चला के उसको सारे पानी का निकास जो है मैदान की तरफ, नदी की तरफ करवाया। तो अस्थायी रूप से कुछ परमानेंट और 900 से ऊपर पेड़ लगाने का श्रेय का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, श्रेय मैं नहीं लूँगा। और जो आधा जेल जो बंद था उसको पूरा मतलब कावेरी खंड को गार्डन खंड में, एक प्रकार से बगीचे खंड में उसको बदला। 200 से ऊपर उसमें जो है तुलसी के पेड़, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, तो चाय वाय के लिए भी उसी का यूज़ शुरू हुआ वहाँ पर। और बहुत सारे सुधारात्मक कार्यक्रम ऐसे हुए जो कि यादगार रहे। बंदी जब छूट के गए और उन्होंने कहा कि सर इसके माध्यम से बाद में भी जो मिलने आए कि मेरे जीवन में बदलाव आया, तो वो मेरी सबसे बड़ी सफलता थी।
मतलब जो भी बंदी जो है आपके कार्यकाल में जिस भी जेल में रहे, वो छूटने के बाद फिर दोबारा आपसे मिलने आए कि सर आपका जो है बहुत बड़ा योगदान था। सर कोई ऐसा समय, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा जब आप जेल में हो जो जीवन को टच करता हो, काफ़ी भावनात्मक पल, कोई ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे? सबसे खुशी तब होती है जब कोई ऐसा बंदी जो वास्तव में अपराध नहीं किया होता है और परिस्थितियों या किसी वजह से वो आ गया होता है, उस बंदी को संभालना कठिन होता है चूँकि उसका ईगो बहुत हर्ट रहता है। तो उस स्थिति में जब वो कहता है कि सर आप नहीं रहते तो मेरा सरवाइव करना बड़ा कठिन था, या आप हैं तो मैं ज़िंदा हूँ, तो बड़ा भावुक क्षण हो जाता है। और ऐसे मेरे लगता है कि 1 दर्जन से ऊपर ऐसे बंदी रहे जो व्यक्तिगत रूप से मुझसे बहुत अटैच रहे, और अगर शायद मैं उनकी उतनी प्रॉपर केयर नहीं रखता तो हो सकता है कोई इवेंट, कोई ऐसी घटना घट जाती जो दुखद होती, तो वो बड़ी खुशी होती है। और मुझे लगता है कि कारा सेवा ऐसी सेवा है जो कि मदद करने के असंख्य अवसर उपलब्ध कराती है। ऐसी सेवा जहां आप रोज़, आप सिर्फ एक शब्द भी अगर बोलते हैं कि घबराओ मत छूट जाओगे, तो ये भी एक सेवा है। क्योंकि अंदर बेहद निराशाजनक वातावरण होता है। बहुत सारे बंदी ऐसे होते हैं जो दूसरे बंदी को भी बरगलाते रहते हैं कि तुम छूटोगे नहीं, तुम इसी जेल में रह जाओगे, तो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है वो बंदी। तो उन बंदियों को निकाल लेना, मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हाल ही मतलब इस 1-1.5 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने 28 से ऊपर ऐसे बंदियों को जो एकदम डिप्रेशन में चले गए थे, उनको हम लोगों ने ठीक किया और वो मुख्य धारा में वापस लौटे। तो आप समझ सकते हैं कि 28 परिवारों पर उसका अच्छा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये सबसे अपना जो बांका का जेल है कितने एकड़ में है? ये लगभग 3.5 एकड़ का जेल है। तो आपके हिसाब से सर थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी नहीं लग रही? जगह की कमी तो निश्चित रूप से है, चूँकि अगर आप नॉर्म्स देखेंगे ना तो 50 एकड़ ज़मीन चाहिए डिस्ट्रिक्ट जेल को, और उससे 150 मीटर आगे पीछे हर जगह पे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर नो पॉपुलेशन जोन, मतलब कुछ भी रेसिडेंशियल जोन होना चाहिए, मतलब कि कहीं से भी बाहर के तरफ से कोई इंटरवेन नहीं हो पाया उसमें। तो वो छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य चुनौतियों के सामने ही खड़ा होता है। ये चुनौती नहीं रहती तो इतना मज़ा ही नहीं आता इस काम को करने में। तो सर इसमें आपके तरफ से कुछ मतलब जो है कुछ मांग या कुछ ऐसा किया गया है आगे कि ये जेल छोटा है, थोड़ा सा इसके लिए कुछ किया जाए सरकार से या बिहार सरकार से? लगातार इसके पहले भी जो लोग रहे हैं उन्होंने भी लिखा है, और DLMC के मीटिंग में चर्चा भी हुई है। उम्मीद है अगर कभी मौका मिला, जिला प्रशासन अगर चाहेगा तो जेल हम लोग पुलिस लाइन के उस तरफ ले जा सकते हैं जहाँ भी। उपलब्धियों की बात की जाए तो मंडल कारा बांका में उपलब्धि मतलब क्या कह सकते हैं आप, क्या क्या है? इस 1 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने यहाँ एक डीप बोरिंग पिछले DM सर के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ कराया, जिसके सहायता से 480 फीट नीचे से पानी जो है का पानी मिनरल वाटर युक्त हम बंदियों को दे पा रहे हैं। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने वाला भी पूरे भारत का पहला जेल ये बना। इसके लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहे, पशुपालन से संबंधित या मशरूम खेती से संबंधित, ये सब लगातार इस बीच में हुए। साक्षरता कार्यक्रम लगातार इस बीच में चलते रहे। 2 बार यहाँ पर उम्मीद जो है के नाम से सफाई प्रतियोगिता आयोजित की गई। आप अंदर अगर विजिट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि वार्ड अपने आप जो है पेंटिंग्स वगैरह से वो बंदियों का अपना क्रिएचर है। आप बिहार के शायद ही किसी जेल में इस तरह का प्रयास होता है, तो वो हम लोग की उपलब्धि रही। इसके अलावा जो है एक और जो बड़ी उपलब्धि रही कि बिहार के 2 ही जेलों में अभी वायर पर आधारित रेडियो स्टेशन रन कर रहा है। तो रेडियो स्टेशन उम्मीद के माध्यम से हम लोग सुबह शाम दोपहर सुगम संगीत से लेकर मोटिवेशनल स्पीच तक और म्यूजिक के लाइव प्रोग्राम तक सारे वार्डों में प्रसारित कर पा रहे हैं। इसका फ़र्क ये पड़ता है कि बंदियों के बीच में तनाव तो कम होता ही है, लड़ाई झगड़े भी बहुत कम हो गए हैं इस कारण से। तो ये सारी उपलब्धियां रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी बहुत सारा सुधार किया गया स्व प्रयास से, वो अपने आप में दिखता है। आपने अगर अंदर गए होंगे तो आपको दिखा होगा। कोशिश यही है कि स्लोगन यही है कि बांका द बेस्ट, इसी स्लोगन पर काम कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भी हमारी यही तैयारी है
कि तमाम खेलकूद और प्रतियोगिताएं कराई जाएं, कल्चरल प्रोग्राम कराए जाएं। हाँ, एक अन्य उपलब्धि मैं बताना भूल गया कि शायद अपने आप में एक बड़ा इवेंट था कि सेंट जोसेफ की बच्चियों ने यहाँ अंदर परफॉर्म किया और अद्भुत कार्यक्रम रहा वो। बंदियों के बीच में कार्यक्रम कराकर उन्हें मुख्य धारा में संस्कृति के माध्यम से वापस लाने का एक अनूठा प्रयोग था वो। बिल्कुल कह सकते हैं, मतलब एक तरह रेडियो के माध्यम से, और जैसा सर ने बताया कि सेंट जोसेफ बाका की बच्चियां जो है जेल के अंदर आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करके जो उन बंदी जो भी कैदी हैं, जो मेंटली जो जैसा आपने सर बताया, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। और सर आपके हिसाब से और कुछ यहाँ पे बेस्ट होना चाहिए जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है मंडल कारा बाका में? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो माइंड में है सर? अभी हम लोग प्रोजेक्ट परिवर्तन पर काम कर रहे हैं। 42 हम लोगों ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स को चयनित किया है। हम लोग लगातार उनके सोच में, उनके हृदय परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जब वो वापस लौटें तो फिर उन पर कोई केस नहीं हो, वो कोई एक अच्छा रोज़गार चुनकर उसके माध्यम से अपना जीवन यापन करें और भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए काम करें। ये हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सबसे मुख्य प्रोजेक्ट जो वर्तमान में चल रहा है वो यही है। सर लाइब्रेरी भी है मंडल कारा बाका में, किस प्रकार की और कितनी पुस्तकें मौजूद हैं यहाँ पे? यहाँ पर साहित्य की किताबें मौजूद हैं, सेल्फ हेल्प की किताबें मौजूद हैं और साक्षरता से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मुख्यतः जो है साहित्य और सेल्फ हेल्प की किताबों में हम लोग टॉप पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।